कर चुके हैं सर। आपका टाइप 1 मतलब क्या था, फैक्टराइजेशन बाय टेकिंग आउट कॉमन फैक्टर्स। वो करना इसलिए पॉसिबल था क्योंकि जितना भी टर्म्स दिया गया था वो सब टर्म्स में कॉमन पाया जा रहा था। लेकिन अगर दिया गया सारा टर्म्स में कॉमन मतलब क्या सर आपका ना पाया जाए तो फैक्टराइजेशन बाय टेकिंग आउट कॉमन फैक्टर्स पॉसिबल नहीं होगा इनिशियली। हाँ, अगर आप ग्रुपिंग कर दें तो मतलब क्या होगा, पॉसिबल होगा। तो दूसरा तरीका जो फैक्टर आउट करने का होता है वो मतलब क्या होता है सर आपका, फैक्टराइजेशन बाय मतलब क्या है, ग्रुपिंग। तो आइए सम देखेंगे तो ही समझ में आएगा। अगर सम नहीं देखेंगे तो मतलब समझ में आने वाला कोई मतलब बात करके सम समझ में मतलब क्या होता नहीं आता है। एक्स सॉरी, ए एक्स माइनस मतलब क्या है सर आपका बी एक्स प्लस ए वाई माइनस बी वाई। अब ध्यान से बात समझिएगा। फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म। तो आप देखिए, फर्स्ट ऐसा कोई चीज़ है जो फर्स्ट टर्म में भी हो, सेकंड टर्म में भी हो, थर्ड टर्म में भी हो, फोर्थ टर्म में भी हो। पॉज करिए और सोचिए। तो पॉज करके सोचने के बाद समझ में आएगा कि ऐसा कोई चीज़ नहीं है जो फर्स्ट टर्म में भी, फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म सब में कॉमन हो। लेकिन आप अगर कीन ऑब्जर्वर हैं तो आपको नज़र आएगा कि एक ऐसा चीज़ है जो फर्स्ट टर्म और सेकंड टर्म में कॉमन है, और एक ऐसा चीज़ है जो कि मतलब क्या सर आपका थर्ड टर्म और फोर्थ टर्म में मतलब क्या कॉमन है। तो जब सिचुएशन मतलब क्या होता है, ऐसा होता है ना कि सारा, अगर हमको सारा टर्म में कुछ कॉमन मिलता तो पहला वाला मेथड मतलब क्या सर आपका वर्क कर जाता, फैक्टराइजेशन बाय मतलब क्या सर आपका टेकिंग आउट कॉमन फैक्टर्स। लेकिन सारा टर्म में कुछ कॉमन तो मतलब क्या सर आपका नहीं मिला, तो पहला वाला मेथड क्या सर आपका वर्क नहीं करेगा। लेकिन हम देखा ऐसा भी नहीं है कि मतलब कुछ कॉमन ना हो, फर्स्ट टू टर्म में कुछ कॉमन है और लास्ट टू टर्म में कुछ कॉमन है। तो ऐसे सिचुएशन में करना पड़ता है मतलब क्या सर आपका ग्रुपिंग। तो आइए यहाँ पे ग्रुपिंग करके काम करते हैं। तो एकदम ऑब्वियस है कि फर्स्ट टू टर्म का ग्रुप बनेगा और मतलब क्या सर आपका लास्ट टू टर्म का ग्रुप बनेगा। लेकिन ज़रूरी नहीं है ऐसा ही हो, क्योंकि हो ये सकता है ना सर आपका, इसको उठा के मतलब क्या सर आपका यहाँ पे रख दिया जाए और इसको उठा के मतलब क्या सर आपका यहाँ पे रख दिया जाए, तो भी आपको मतलब क्या है, ग्रुपिंग जब करेंगे तो आपको ये और ये एक ग्रुप में डालना पड़ेगा और आपको ये और ये मतलब क्या सर आपके एक ग्रुप में डालना पड़ेगा। तो चलो एक काम करते हैं। लेकिन हाँ, वो सेकंड स्टेप का बात था तो उसको अभी के लिए मतलब क्या करते सर आपको छोड़ देते हैं, क्योंकि डिफ़िकल्टी तो मतलब क्या सर आपका स्टेप बाय स्टेप बढ़ना चाहिए ना। तो आप ये समझो, ये लोग आपको ऑलरेडी मतलब क्या सर आपका ग्रुपिंग करके दे दिया है। यहाँ पे बस आप नाम का ग्रुपिंग कर रहे हैं। अगर इधर उधर करके देता तो आपको मतलब क्या है, प्रॉपर्ली ग्रुपिंग करना पड़ता, और ग्रुपिंग करने के बाद मतलब क्या सर आपका फैक्टराइज करना पड़ता। तो बात बहुत हो चुका है, वही एक काम करते हैं। तो आप ये देखिए, ए एक्स माइनस पी एक्स एक ग्रुप में है तो ब्रैकेट के अंदर मतलब क्या सर आपका पुट कर दिए और पॉजिटिव साइन दिए, और उसके बाद फिर मतलब क्या सर आपका ए वाई और माइनस बी वाई को एक ग्रुप में मतलब क्या पुट इन कर दिए। उसके बाद आप सोचिए कि व्हाट इज कॉमन बिटवीन ए एक्स एंड नेगेटिव वी एक्स। एकदम ऑब्वियस है, एक्स ही कॉमन है। तो फर्स्ट टर्म में से एक्स निकाले तो क्या बचा सर, रिमेन किया सर आपका ए रिमेन किया, और सेकंड टर्म में से एक्स निकाले तो क्या रिमेन किया सर आपका, नेगेटिव बी। अब यहाँ पे अब देखिए, यहाँ फर्स्ट टर्म में से आप मतलब क्या सर आपका वाई निकालें तो ए रिमेन किया। अब सेकंड टर्म में से मतलब क्या सर आपका वाई निकाले तो मतलब क्या सर आपका नेगेटिव पी रिमेन किया। अब आप सोचिए, नाउ हाउ मेनी टर्म्स आर लेफ्ट विथ यू। तो अमेजिंगली यहाँ भी, यहाँ दोनों में कॉमन आ गया। तो फैक्टराइजेशन के बारे में एक बात जान लीजिए कि थोड़ा फैक्टराइज हुआ, आधा फैक्टराइज हुआ, 90% फैक्टराइज हुआ, ऐसा करे कोई चीज़ मतलब क्या सर आपका नहीं है। इफ़ इट इज़ फैक्टराइज्ड it is completely factorized, if it is not factorized it is not factorized। I was समझ में ना। and unless you have taken out all the common factors you have not factorized। तो अभी भी कॉमन फैक्टर मतलब क्या सर आपका निकालना बचा है, तो फैक्टराइज मतलब क्या सर आपका नहीं हुआ है। तो आप यहाँ पे आ जाइए। तो ये दो टर्म जब है, दोनों में कॉमन क्या हो गया सर आपका, डिफरेंस ऑफ ए वी। तो डिफरेंस ऑफ ए वी बोलेंगे तो आप कंफ्यूज मत होइएगा, ए माइनस बी के लिए दूसरा नाम जो है वो मतलब क्या सर आपका डिफरेंस ऑफ ए वी है। तो फर्स्ट टर्म में से अगर डिफरेंस ऑफ ए वी निकालें तो बचा मतलब क्या सर आपका एक्स, और सेकंड टर्म में से मतलब क्या सर आपका डिफरेंस ऑफ ए भी निकालें तो बचा मतलब क्या सर आपका पॉजिटिव वाई। ये बताया समझ में, कोई डिफिकल्टी नहीं है। चलिए अब ये सब मतलब क्या सर आपका आराम से मतलब क्या सर आपका हो गया, सिंपल था। चलिए आया बात समझ में। अब हम लोग प्रोसीड करते हैं मतलब क्या सर आपका नेक्स्ट सम की तरफ।
वाई क्यूब माइनस 3y² प्लस 2y माइनस एक्स वाई प्लस 3x। अब इतना बड़ा सम देख के आपका दिमाग तो ख़राब होता होगा, लेकिन दिमाग ख़राब होने दिए और काम करिए। फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म, फिफ्थ टर्म, सिक्स्थ टर्म। तो इसको ग्रुपिंग करना ही मतलब क्या सर आपका आर्ट है। अगर आप राइट ग्रुपिंग करेंगे तो आपका आंसर मतलब क्या सर आपका राइट होगा, और अगर आप रॉन्ग ग्रुपिंग करेंगे तो मतलब क्या सर आपका आंसर आपका मतलब क्या सर आपका रॉन्ग होगा। ये बताया समझ में ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो ग्रुपिंग करने के बाद ये सोचेंगे ना कि कौन सा तो ऐसा, कौन मतलब दो नहीं, कभी कभी मतलब क्या होता है एक ग्रुप में दो आता है, कभी कभी एक ग्रुप में मतलब क्या तीन तीन आता है। लेकिन आपके लिए हो सकता है कि ज़्यादातर एक ग्रुप में मतलब क्या सर आपका दो दो ही मतलब क्या सर आपका आए। तो वाई क्यूब है और यहाँ पे क्या सर आपका y² है। तो ये दोनों करीब रखेंगे तभी मतलब क्या सर आपका दोनों में से y² को कौन मतलब क्या सर बाहर निकाल पाएंगे। और यहाँ पे 2y है और यहाँ पे मतलब क्या सर आपका नेगेटिव 6 है। तो ये दोनों करीब रखेंगे तभी दोनों में से मतलब क्या पॉजिटिव 2 बाहर निकाल पाएंगे। और यहाँ पे नेगेटिव xy है और यहाँ पे मतलब क्या सर आपका 3x है। तो ये दोनों करीब अगर रखेंगे तो दोनों में से मतलब क्या सर आपका नेगेटिव x को मतलब क्या सर आपका कॉमन मतलब क्या सर आपका बाहर मतलब क्या निकाल पाएंगे। तो हमको लगता है कि मतलब क्या सर आपका जिस तरह से अरेंज किया है वही ग्रुपिंग मतलब क्या सर आपका सही है। आ जाइए। तो फिर हम वाई क्यूब रखा, वाई क्यूब माइनस 3y² इन वन ग्रुप, 2y माइनस मतलब क्या सर आपका 6 इन अदर ग्रुप, एंड इन द थर्ड ग्रुप आई हैव टू कीप नेगेटिव एक्स वाई प्लस मतलब क्या सर आपका 3x। अब आ जाइए बात को ध्यान से मतलब क्या समझते हैं। तो वाई क्यूब और नेगेटिव 3y² में कॉमन क्या होगा सर आपका, सिंपली y²। तो फर्स्ट टर्म में से अगर y² निकालें तो क्या रिमेन किया आपका y, और सेकंड टर्म में से y² अगर कौन बाहर निकाले तो बचा मतलब क्या सर आपका नेगेटिव 3। अब ये दोनों में क्या कॉमन है सर आपका पॉजिटिव 2। तो फर्स्ट टर्म में से पॉजिटिव 2 बाहर अगर निकालें तो रिमेन क्या सर आपका y, और सेकंड टर्म में से मतलब क्या है पॉजिटिव 2 बाहर निकालें तो रिमेन क्या सर आपका नेगेटिव 3। अब यहाँ पे एक्स वाई और यहाँ पे मतलब क्या सर आपका 3x है। तो ऑलरेडी देखिए नेगेटिव बाहर में एग्जिस्ट कर रहा है, तो नेगेटिव बाहर निकला हुआ तो ऑलरेडी आप x को बाहर निकालें तो क्या रिमेन किया y, और यहाँ पे अगर x को बाहर निकाले आप तो सोचिए अंदर पॉजिटिव क्यों था। अभी लिख लीजिए उसके बाद सोचिएगा, मल्टीप्लाई करके फिर देख लीजिए। अगर आप नेगेटिव अल्टीमेटली यहाँ पे आना पड़ेगा हम लोग को ना, अगर बैकवर्ड जाए तो नेगेटिव x इंटू वाई करेंगे तो नेगेटिव एक्स वाई मतलब क्या और असर आपका आ रहा है, और नेगेटिव x इंटू मतलब क्या असर आपका नेगेटिव 3 करेंगे तो मतलब क्या असर आपका पॉजिटिव 3x मतलब क्या और असर आपका आ रहा है। तो अभी तक तो ठीक है, लेकिन आपको हम क्या बताए थे, इट इज़ नॉट फैक्टराइज्ड अंटिल इट इज़ फैक्टराइज्ड मतलब क्या असर आपका कम्प्लीटली। तो इज इट फैक्टराइज कम्प्लीटली, नो, वी स्टिल हैव टर्म्स। ये भी आप सोच सकते हैं कि जब तक मेरे पास टर्म्स है तब तक फैक्टराइज नहीं है। जब मेरे पास सिर्फ फैक्टर्स होगा तब मतलब क्या सर आपका फैक्टराइज मतलब क्या होगा सर आपका होगा। और टर्म्स क्या होता है सर आपका, अगर प्लस साइन, ये छोड़ दिए अभी के लिए, फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, और ये मतलब क्या सर आपका थर्ड टर्म। अब आ जाइए बात को समझते हैं। तो क्या ये तीनों टर्म में कुछ कॉमन मतलब क्या सर आपका है, तो हमको हाँ दिख रहा है कॉमन है। कॉमन क्या है सर आपका, डिफरेंस ऑफ y and 3, डिफरेंस ऑफ y and 3, डिफरेंस ऑफ y and 3। और कुछ कॉमन है नहीं, और कुछ कॉमन मतलब क्या सर आपका नहीं है। तो हम क्या किए, डिफरेंस ऑफ y and 3 को फर्स्ट टर्म में से निकाल लिए तो क्या रिमेन किया सर आपका y²। डिफरेंस ऑफ y and 3 को सेकंड टर्म में से निकाल लिए तो बचा क्या सर आपका पॉजिटिव 2, और डिफरेंस ऑफ y and 3 को थर्ड टर्म में से निकाली तो बचा मतलब क्या सर आपका नेगेटिव मतलब क्या सर आपका x। यहाँ तक ठीक है, यहाँ तक कोई डिफिकल्टी वाला बात मतलब क्या सर आपका नहीं है। चलिए वेरी नाइस, सब कुछ हो चुका। अब हम लोग क्या करते हैं सर आपका नेक्स्ट एग्जाम्पल में, नेक्स्ट समय मतलब क्या करते हैं सर आपका आते हैं, ठीक है ना। चलिए ठीक है, नंबरिंग आगे पीछे हो तो नंबरिंग आप मैनेज मतलब क्या सर कर लीजिएगा। ये नंबर 2 था तो हम लोग नंबर 3 में मतलब क्या कहते आते हैं, a² माइनस बी प्लस 5a प्लस मतलब क्या सर आपका 5b। अब आप बताइए, यहाँ पे a² है, यहाँ पे मतलब क्या सर आपका a है। अगर यहाँ पर भी a होता तो कॉमन मतलब क्या सर आपका आसानी से निकल जाता, लेकिन अब आसानी से कॉमन मतलब क्या सर आपको बाहर मतलब क्या सर आपका नहीं निकलेगा, क्योंकि
कोई भी ऐसा चीज़ नहीं है जो तीनों में मतलब क्या है कॉमन हो। ये बताना नहीं चाहिए था, फिर भी हम बता दिए। जब ऐसा नहीं होता तो करना पड़ता है ग्रुपिंग। लेकिन ग्रुपिंग करने के लिए चाहिए था कितना टर्म, देख लीजिए यहाँ पे, टर्म नंबर 1, टर्म नंबर 2, टर्म नंबर 3। तो 3 टर्म में ग्रुपिंग करना पॉसिबल तो है नहीं। तो यहाँ पे थोड़ा सा आपका दिमाग ख़राब करने के लिए कुछ काम किया है, तो उस काम को अंडू करना पड़ेगा। और वो काम क्या है सर, आपका यहाँ ब्रैकेट खोलना पड़ेगा, तब जाके मतलब क्या 4 टर्म आ जाएगा। और जब 4 टर्म आ जाएगा तो फिर ग्रुपिंग करना मतलब क्या पॉसिबल होगा। तो ये बात को ध्यान से मतलब क्या सर आपका समझिए। ए स्क्वायर तो ए स्क्वायर रहा, नेगेटिव इंटू बी मतलब क्या हो चुका सर आपका नेगेटिव बी। हम राइट किए क्या, नहीं हम रॉन्ग किए, क्योंकि इस तरफ नेगेटिव है और इस तरफ मतलब क्या सर आपका ए है। तो पहला काम ये करेंगे, नेगेटिव इंटू ए कीजिए, नेगेटिव ए हो चुका। और नेगेटिव ए इंटू बी करेंगे तो क्या हो जाएगा सर आपका नेगेटिव ए बी। उसी तरह नेगेटिव इंटू ए नेगेटिव ए, और नेगेटिव ए इंटू 5 मतलब क्या हो चुका सर आपका नेगेटिव मतलब क्या सर आपका 5 है। यहाँ तक ठीक है, यहाँ तक कोई चिंता वाला बात मतलब क्या सर आपका नहीं है। ओके फाइन। नाउ जिस तरह पॉजिटिव 5 बी था लिखा, उस तरह पॉजिटिव 5 बी मतलब क्या सर आपका लिख दिया। तो ये पहला वाला सम के तरह ही था, लेकिन इसमें थोड़ा सा मतलब क्या था आपका ट्विस्ट था। तो अगर वो थोड़ा सा ट्विस्ट को आप आइडेंटिफाई कर लेंगे ना, तो आपका मतलब काम मतलब बन गया। आया बात समझ में ना, इसमें कोई डिफिकल्टी मतलब क्या सर आपका नहीं है ना, आ जाइए। तो ग्रुपिंग क्या होगा, यहाँ ए स्क्वायर है, यहाँ पे मतलब क्या सर आपका ए है, ए बी है। और यहाँ पे मतलब क्या सर आपका नेगेटिव 5 ए है, और यहाँ पे मतलब क्या सर आपका पॉजिटिव 5 भी है। तो ये दो ग्रुपिंग करेंगे तभी सही होगा, और ये दो ग्रुपिंग करेंगे तभी मतलब क्या सर आपका सही मतलब क्या सर आपका होगा। तो आप ध्यान से यहाँ पे बात समझिए, ए स्क्वायर माइनस ए बी को एक ग्रुप में डाल दिए, या नेगेटिव बाहर निकाल लिए, तो अंदर क्या सर आपका 5 ए लिख सकते हैं, है ना। लेकिन ध्यान से बात को समझिएगा, नेगेटिव इनटू नेगेटिव करेंगे तभी मतलब क्या सर आपका पॉजिटिव मतलब क्या सर आपका होगा। तो यहाँ पे नेगेटिव 5 भी लिखा। अब यहाँ पे ध्यान से बात को समझिए, बहुत लोगों का डायरेक्टली करने का भी मतलब हैबिट होता है, तो डायरेक्टली भी अगर आप करना चाहें तो डायरेक्टली भी मतलब क्या सर आपका कर सकते हैं। तो फिर आपको ये स्टेप में आना नहीं पड़ेगा, लेकिन ये स्टेप में आना मतलब क्या सर आपका कन्वेंशनली ज़्यादा मतलब क्या सर आपका राइट है। तो व्हाट इज कॉमन बिटवीन ए स्क्वायर एंड नेगेटिव मतलब क्या सर आपका ए बी, सिंपली ए। सो ए स्क्वायर में से अगर हम ए निकालिए तो रिमेन क्या क्या सर आपका सिंपली ए। और नेगेटिव ए बी में से हम ए निकालिए तो बचा मतलब क्या सर आपका नेगेटिव मतलब क्या सर आपका बी। अब नेगेटिव तो ऑलरेडी मतलब क्या सर आपका आउट है ना। तो व्हाट इज कॉमन बिटवीन 5a एंड नेगेटिव 5b, negative was already out, so if I take out a, no I cannot take out a because a is not common. What is common is मतलब क्या सर आपका 5। if I take out 5 from the first term a remains, if I take out 5 from the second term, negative 5 from the second term, then मतलब क्या सर आपका, sorry 5 from the second term b remains, negative b remains। तो क्या आप मतलब क्या कम्प्लीटली फैक्टराइज हो चुका है क्या, नहीं कम्प्लीटली मतलब क्या सर आपका फैक्टराइज मतलब क्या सर आपका नहीं हुआ है, क्योंकि अभी भी दो टर्म रिमेन कर रहा है और दोनों में मतलब क्या सर आपका डिफरेंस ऑफ ए बी मतलब क्या कॉमन है। तो फर्स्ट टर्म में से अगर हम लोग डिफरेंस ऑफ ए बी को मतलब क्या सर आपका निकाल लिए तो बचा मतलब ए, और सेकंड टर्म में से मतलब क्या सर आपका डिफरेंस ऑफ ए बी को निकाल लिए तो क्या रिमेन किया सर आपका नेगेटिव 5 मतलब क्या सर आपका रिमेन किया। तो यहाँ पे हम लोग का टेकिंग फैक्टराइजेशन में टेकिंग और कॉन फैक्टर ऑलरेडी हो चुका था। उसके बाद फैक्टराइजेशन बाय ग्रुपिंग में मतलब क्या सर आपका हो चुका है। तो समझ में क्या आया सर आपका, फैक्टराइजेशन में टेकिंग और कॉन फैक्टर तभी वर्क कर सकता है जब क्या बोलते हैं उसको, सारा टर्म में कुछ ना कुछ कॉमन हो। नहीं तो फिर क्या करना पड़ता है सर आपका, सारे टर्म में कॉमन अगर ना हो तो जिन टर्म्स के बीच में कॉमन है उसको ग्रुप करना पड़ता है, और ग्रुप करने के बाद फैक्टराइज करना पड़ता है। तो कहा जाता है मतलब क्या सर आपका फैक्टराइजेशन बाय मतलब क्या है ग्रुपिंग। तो आइए अब नेक्स्ट टाइप में हम लोग आते हैं।